नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज का जो हमारा नया फॉर्मुलेशन है वो क्या है? आनंद भैरव रस। नया का मतलब कि नेक्स्ट फॉर्मुलेशन जो है वो आनंद भैरव रस है। ठीक है, इससे पहले हमने प्रवाल पंचामृत रस पढ़ा था। अब देखो, आनंद भैरव रस में हमने यहाँ पे श्लोक लिखा है, जरूरी नहीं है याद करना, याद रखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, इसमें जो लाइन जो चीज इंपॉर्टेंट वो है ज्वरम अष्टविध हंति। क्या है? ज्वरम अष्टविध हंति। और जो जो आनंद भैरव रस ये क्या करता है? अष्टविध ज्वर का यहाँ पे हनन करता है, इसलिए इसके लिए क्या कहा गया? ज्वरम अष्टविध हंति। ये इसका रोगाधिकारी बताया है एग्जैक्टली। ये जो आनंद भैरव रस है उसका रोगाधिकार क्या है? ज्वर। रसेंद्र सार संग्रह के ज्वर रोग में ही ये, या ज्वर रोग अधिकार में ही ये दिया गया है। ये वाली चीज क्लियर है। AFI पार्ट 1 का ये यहाँ पे अपना रेफरेंस है। बाकी तो ये रसेंद्र सार संग्रह का इसे ज्वर अधिकार का। ठीक। इसके बाद में देखो, अब हम आते हैं इसके इंग्रेडिएंट पे। इंग्रेडिएंट कैसे याद रखने हैं? तो अब देखो यहाँ पे इसमें क्या है ना, हम जो बड़े इंग्रेडिएंट होते हैं, ज्यादा इंग्रेडिएंट होते हैं इसमें, उसको हम ट्रिक से याद नहीं रखते कि फिर ट्रिक याद रखो, इंग्रेडिएंट याद रखो। लेकिन यहाँ पे 6-7 ये टोटल 8 है। ठीक है, इसके जो इंग्रेडिएंट है तो हम इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं। ट्रिक क्या है हमारे पास में? ट्रिक ये है HTJ VT। सुनना पहले कि ट्रिक क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जा हट जा VT या वचनाभ टंकण, दो नाम याद रख लो। वचनाभ और टंकण। हट जा वचनाभ टंकण, हट जा वचनाभ टंकण, हट जा वचनाभ टंकण, तो आनंद आ जाए। ऐसे याद रख लो, आनंद आ जाए। हट जाए वचनाभ टंकण तो आनंद आ जाए, ऐसे याद रख लो ताकि तुम्हें याद रहे कि आनंद भैरव रस में क्या है? हट जाए वचनाभ टंकण तो आनंद आ जाए। तो ह से हिंगुल, टी से त्रिकटु, ज से जातिफल और जंबीर याद रख लो, और VT से वचनाभ और टंकण याद रख लो। क्लियर है? हट जाए वचनाभ टंकण तो आनंद आ जाए। तो आनंद भैरव रस में हिंगुल, त्रिकटु, जातिफल और जंबीर, जंबीर का यहाँ पे स्वरस से इसलिए बोला है, और वचनाभ टंकण, ये वाली चीज क्लियर है। तो ये हमारे पास में हो गया। इसमें एक चीज याद रखना कि बाकी सारे तो एक एक पार्ट लिए, लेकिन जो पिपली और मरीच है, पिपली और मरीच को यहाँ पे दो दो पार्ट लिया है। क्लियर है? अब इस दो दो पार्ट का रीजन मैं आगे बताऊंगा अभी। ठीक है, रीजन क्या बताऊंगा, मतलब इसको एक चीज कोरिलेट करेंगे हम। ये वाली चीज क्लियर है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। हमारे यहाँ पे भावना द्रव्य क्या है? जंबीर स्वरस। हट जा वचनाभ टंकण तो आनंद आ जाए। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारे पास में इसका प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन कैसे करते हैं? वही ग्राइंड करेंगे सेपरेटली, उसके बाद इनको फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने के बाद में वापस से इनके हम भावना द्रव्य मिलाएंगे उसमें, और सबको मिक्स करके भावना द्रव्य मिलाएंगे, और तब तक मर्दन करेंगे जब तक कि वो प्लेट बनाने के लायक, या फिर जो हम कहते हैं टेबलेट बनाने के लायक ना हो जाए, प्लेट नहीं सॉरी पिल्स, और टेबलेट बनाने के लायक ना हो जाए, तब तक हम उसका मर्दन करेंगे। ठीक, ये हमारे पास में हो गया। और फिर जब वो पिल्स बनाने लायक हो जाएगा, टेबलेट बनने लायक हो जाएगा, तो हम उसकी टेबलेट बना के उसको सन में एक्सपोज कर देंगे, और फिर स्टोर कर लेंगे उसको एयर टाइट कंटेनर में। वाली चीज क्लियर है। इसका जो प्रमाण बताया गया है वो प्रमाण बताया है 250 mg, यानी कि डोज जो बताया है। वैसे तो इसका प्रमाण रक्तिमानम, ये देखो यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ। इसका जो श्लोक में बोला है ना, श्लोक में क्या बोला है? रक्तिमानम वटी कुरियात। क्या बोला है? रक्तिमानम वटी कुरियात। रक्तिमानम मतलब रत्ती, एक एक रत्ती की इसकी टेबलेट हमें फॉर्म करनी है। ठीक है, लेकिन अब जो इसका डोज दिया हुआ है, डोज क्या है? इसका डोज है दो रत्ती। ये वाली चीज क्लियर है? दो रत्ती क्या है इसका डोज। इसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास में क्या है? इसका अनुपान। अनुपान क्या क्या है? अदरक सोरस है और हनी है। ज्वर में दे रहे हैं तो अदरक सोरस और हनी, मेनली ये याद रखना है। ठीक है, डोज हो गया, अनुपान हो गया। इंडिकेशन, तो इंडिकेशन में क्या है? ज्वर रोग अधिकार है इसका, तो ज्वर तो हमें याद रखना ही रखना है। क्लियर है? ज्वर अतिसार हो गया, आमवात हो गया, सन्निपात ज्वर, वो हमने अष्टविध ज्वर की बात करी ली। फिर अश्मरी, प्रमेह, मूत्रकृच। अब यहाँ पे देखना, अश्मरी, प्रमेह, मूत्रकृच। मैंने क्या कहा था अभी कि पिपली और मरीज यहाँ पे दो दो पार्ट में है। ठीक है, मेनली पिपली और मरीज की बात करते हैं, बाकी सब वत्सनाभ हो गया, हिंगुल हो गया, ये भी काम करते हैं, लेकिन मेनली पिपली और मरीज जो उनमें होती है तीक्ष्णता। और जब उनमें तीक्ष्णता होती है तो वो क्या करते हैं? मूत्रल होते हैं। मूत्रल होते हैं यानी कि डाययूरेटिक होते हैं, जो यूरिन है उसको निकलवाने वाले होते हैं। तो उसमें वो क्या करते हैं कि अश्मरी जो बन रही होती है उसको भी वो तोड़ के निकाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि ज्यादा यूरिन बन रहा है, यूरिन जा रहा है, ज्यादा जा रहा है, तो उसके साथ में वो अश्मरी को भी निकाल देते हैं। तो इसलिए इसको यहाँ पे
अश्मरी में, प्रमेय में और मूत्रकृच्छ में कहा गया है। ये वाली चीज क्लियर है। इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट हमारे पास में इसका रिसर्च अपडेट। अब देखो रिसर्च अपडेट में क्या आ रहा है, तो रिसर्च अपडेट में तो देखो कंपेरेटिव स्टडी हुई किस किस पे, यहाँ पे आनंद भैरव रस और त्रिभुवन कीर्तिरस। त्रिभुवन कीर्तिरस भी ज्वर में देते हैं। तो इनकी एंटीपायरेटिक स्टडी हुई कि भाई कौन ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है। तो ये देखा गया रिजल्ट क्या था कि इक्वली ये दोनों ट्रीट करते हैं। पहली रिसर्च हो गई। दूसरी क्या हुई कि इसका इवोल्यूशन हुआ आनंद भैरव रस का एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी पे और फिजियोकेमिकल एक्टिविटी पे। तो क्या देखा गया कि इसकी जो फिजियोकेमिकल एक्टिविटी है, दूसरा कि ये जो इसका एंटीपायरेटिक एक्शन है ये मोस्ट सेफर है, मतलब बिल्कुल सेफर है क्लिनिकल प्रैक्टिस में, बिल्कुल सेफ है ये इसमें देखा गया रिजल्ट क्या था, पोटेंशियल है सेफर एंटीपायरेटिक ऑप्शन इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। ये दो इसके अपन ने रिसर्च अपडेट देख लिए। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में इसका आता है यहाँ पे फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स। हम बात करें फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स की, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले तो फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब क्या है, वो ड्रग डज टू बॉडी, ड्रग जो है वो बॉडी पे क्या काम कर रही है। तो एक तो ये एंटीपायरेटिक होता है, ये हमने देख ही लिया क्योंकि इसमें शुंठी भी है, पिपली भी है, मरीच भी है, जो कि एंटीपायरेटिक एक्शन यहाँ पे देते हैं या ज्वरग्न होते हैं। अगला एंटी इन्फ्लामेटरी, क्योंकि इसमें क्या है वत्सनाभ है, ठीक है, हिंगुल है, तो ये क्या करते हैं, ये एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट देते हैं। ठीक, तो एंटी इन्फ्लामेटरी अगर इफेक्ट दे रहे हैं तो इन्फ्लामेटरी इफेक्ट एलिवेटिंग इन्फ्लामेशन एसोसिएट विद कंडीशन लाइक आमवात, ठीक है, यानी कि एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट काई में प्रोवाइड कर रहे हैं, आमवात की कंडीशन में, सन्निपात ज्वर में, ठीक है, इनमें ये एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। कौन कौन, वत्सनाभ और हिंगुल। ये वाली चीज क्लियर है। इसके बाद में अगला हमारे पास में आ जाता है, अगला हमारे पास में आता है डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट। तो डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास में देखो शुंठी है, पिपली है, मरीचे, ये क्या करते हैं, हमें पता है डाइजेस्टिव एक्शन करते हैं। ठीक, तो ये ज्वर अतिसार में इसको प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा प्रमेह में, यूरिनरी डिसऑर्डर में इसको फंक्शन यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब बात करते हैं डायरेटिक की। डायरेटिक की हमने अभी देख लिया कि पिपली और मरीज होती है तीक्ष्ण, दो दो पार्ट भी लिया है उसको, तो वहां पे ऑलरेडी उसका अमाउंट ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे एज ए डायरेटिक भी वर्क करते हैं। मूत्रकृच्छ में डिस्यूरियम कौन कौन है, यहाँ पे पिपली है, ठीक है, यहाँ लिखा नहीं है तो लिख देता हूँ, पिपली और मरीच है। वैसे हिंगुल और वत्सनाभ की भी प्रॉपर्टी होती है यूरिन को पास आउट करवाने की, ठीक है, लेकिन हम मेनली यहाँ पे देखें, अगर लिख ही लो वैसे याद अगर रह जाए तो रख लेना कि वत्सनाभ और हिंगुल की भी यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है एंटी डायूरेटिक प्रॉपर्टी, मतलब सॉरी डायूरेटिक प्रॉपर्टी, यानी कि उसको यूरिन को निकालने वाली। ठीक, पिपली और मरीज की मेनली होती है। इसके बाद में अगला हम देखें तो अगला हमारे पास में क्या है, इसका फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, वोट बॉडी डज टू ड्रग, यानी कि बॉडी ड्रग पे क्या काम कर रही है, तो वही एब्जॉर्प्शन करेगी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू एब्जॉर्प्शन होगा, फास्टर एब्जॉर्प्शन। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, जम्बीर सोरस यहाँ पे, ठीक है, जम्बीर सोरस से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, इसकी हेल्प से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इसका फास्टर एब्जॉर्प्शन होगा। फिर मेटाबॉलिज्म हमें पता ही है कि यहाँ पे लीवर में इसका मेटाबॉलिज्म होगा, हिपेटिक मेटाबॉलिज्म। उसके बाद में अगला है यहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, तो वही सारे ऑर्गन्स में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, जो भी टारगेट ऑर्गन्स है इसके, लीवर, किडनी, इन्फ्लामेटरी साइट्स, जहां जहां पे इसको काम करना है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देना है। अगला इसका एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन क्या है कि जो मेटाबॉलिज्म जो अनयूटिलाइज रह जाएगा वो अनयूटिलाइज किसके थ्रू, यूरिन और फेसेस के थ्रू निकल जाएगा। द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंड एलिमिनेशन हाफ लाइफ में वेरी बेस्ड एन इंडिविजुअल फैक्टर एंड दिस सेप्टिक, ठीक है, वो इंग्रेडिएंट पे डिपेंड करती है, उसका कोई वो नहीं है। तो ये इसका फार्माकोकाइनेटिक्स हो गया, इतना ही याद रखना है, इतना ही लिख पाओगे एग्जाम में। बहुत सारे यहाँ पे फॉर्मुलेशन है, तो इसी तरह शॉर्ट में याद रखो, जितना लिखा है ना इसी लैंग्वेज भी याद रखने की जरूरत नहीं है। मैंने इसलिए लिख दिया कि कुछ लोग होते हैं जो बोल देते हैं कि नहीं ये नहीं लिखा, वो नहीं लिखा, तो मैंने लिख दिया, तुम अपने हिसाब से पढ़ लो। बाकी जो जो मैंने बताया अगर तुम्हें याद रखने के हिसाब से है तो इतना तो याद रख ही लो, ये रह जाएगा, बहुत ईजी सा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम द्रव्य गुण भी पढ़ रहे हैं सेकेंड प्रूफ में, तो हमें ये भी पता है कि कौन कौन सी जो इंडिविजुअल ड्रग हैं वो कैसे कैसे काम कर रहे हैं, सिंगल ड्रग यूज हम जो देखते हैं। ठीक, ये वाली चीज हमारे पास में क्लियर। तो इसके रिसर्च अपडेट हमने देख लिए, इसके जो डोज अनुपान इंडिकेशन है वो हम देख लिए। मेन इंडिकेशन क्या है, जो इसका रोगाधिकार है वो ज्वर है, ये याद रखना। ठीक, इसका प्रिपरेशन देख लिया, इसके इंग्रेडिएंट देख लिया, हट जा वीटी, हट जा, ये जा याद रखना, हट जा, जे, हट जा वीटी, जैसे क्या क्या हमारे पास में जम्बीर स्वरस है और जाति फल है। ठीक, हट जा वीटी, तो ये इनके इसके इंग्रेडिएंट याद हो गए। ठीक, मिलते हैं हम नेक्स्ट फॉर्मुलेशन के साथ में।
थैंक यू।